हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी। वी आर ऑन चैप्टर 2 और हम आज करेंगे पेज नंबर 30। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हम दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज को हम स्वैप कर देंगे, मतलब कि अगर मैं 4+6 कर रही हूँ तो भी 10 आएगा, या फिर मैं इनको स्वैप कर दूं, मतलब 4 की जगह 6 लिख दूं, 6 की जगह 4 लिख दूं। जैसे मैंने पहले वाले टर्म में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने 4+6 लिखा है, और दूसरी इक्वेशन में मैं 6+4 लिख दूं, पहले 6 लिख दूं और फिर 4 लिख दूं, तो उसका रिजल्ट भी 10 ही आएगा। ओके, तो अगर इसमें यही लिखा है, लास्ट क्लास में भी हमने यही पढ़ा था कि अगर हम दो टर्म्स को स्वैप कर दें और उनको हम ऐड करें तो रिजल्ट सेम ही आएगा, मतलब कि 4+6 भी 10 ही आएगा और 6+4 भी 10 ही आएगा। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी ट्रू हो जाती है। टर्म 1 प्लस टर्म 2 इज इक्वल टू होता है हमारा टर्म 2 प्लस टर्म 1। यहाँ पे टर्म 1 है आपका 4 और टर्म 2 है 6। अगर पहले हम टर्म 1 को ऐड करें फिर टर्म 2 को, या फिर पहले टर्म 2 को फिर टर्म 1 को, तो रिजल्ट दोनों ही केस में हमारा 10 ही आ रहा है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या ये चीज तीन टर्म्स के लिए भी होल्ड करती है, या यही सेम चीज अगर हम तीन टर्म्स लेते हैं। ऊपर तो हमने टर्म 1 और टर्म 2 ही लिए हैं, क्या यही चीज होल्ड करेगी थ्री टर्म्स के लिए भी? तो ये हम पढ़ते हैं इस लेक्चर में। ऑलराइट, तो यही लिखा है यहाँ पर, विल दिस ऑल्सो होल्ड फॉर थ्री टर्म्स? लेट्स सी इट। हम देखते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये तीन टर्म्स दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी ये पेज नंबर 30 पे दे रखा है कि तीन नंबर्स हैं हमारे पास, -7, प्लस का 10 और माइनस का 11। इन तीनों को हमें ऐड करना है आपस में। ओके, तीनों को ऐड करना है। अब इसमें तीन टर्म्स हो गए यहाँ पर, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। ओके, तो हम यहाँ पर दो तरीके से इनको ऐड करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट सेम ही आ रहा है। तो तो हमारा पहला केस क्या होगा? पहले केस में हमने क्या करा, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 क्या है यहाँ पे, -7, और टर्म 2 क्या है, 10। पहले हम इन दोनों को करते हैं कैलकुलेट, ठीक है? तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को कैलकुलेट करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड टर्म को ऐड करेंगे। ओके, तो तीन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। पहले हम अगर तीन नंबर्स ऐड करने हैं तो पहले तो हमने फर्स्ट टू नंबर्स ऐड कर लिए। तो अगर फर्स्ट टू नंबर्स ऐड करेंगे, और हम ये टोकन मॉडल के थ्रू भी समझते हैं, तो टोकन मॉडल क्या कहता है कि माइनस के जो टर्म्स हैं वो रेड कलर के सर्कल से शो होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे -7 लिखा है, तो -7 के लिए हमने 7 रेड सर्कल ले लिए जो कि माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये टोकन मॉडल के थ्रू हम समझ रहे हैं। -7 था तो मैंने क्या करा, रेड कलर के 7 सर्कल ले लिए, क्योंकि माइनस के जो सर्कल होते हैं वो रेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा 10, जो हमारे सर्कल हमें लेने हैं वो ग्रीन कलर के लेने हैं, क्योंकि जो 10 है वो प्लस का है। आपको टोकन मॉडल में ये चीज याद रखनी है कि प्लस का जो सर्कल होता है वो ग्रीन कलर का होता है और माइनस का जो सर्कल होता है वो रेड कलर का होता है। तो एज पर द हमने क्वेश्चन, हमने 7 तो माइनस के सर्कल ले लिए और 10 हमने प्लस के सर्कल ले लिए, क्योंकि 10 हमारा प्लस का है। ओके, अब क्या होता है, नेक्स्ट टोकन मॉडल ये करता है कि पेयर बनाता है, एक माइनस का और एक प्लस का। जैसे यहाँ फर्स्ट वाले का पेयर बन गया, तो पेयर बनते ही वो चीज आप काट सकते हो, ठीक है? ऐसे ही दूसरे वाले माइनस और दूसरे वाले प्लस का एक पेयर बन गया। ऐसे ही जो भी पेयर बने उनको हम काटते चले जाएंगे। हमने सारे काट दिए जो भी पेयर बन रहे हैं। एक पेयर बनता है एक प्लस से और एक माइनस से। सारी पेयरिंग करने के बाद हमारे जो प्लस के टोकन बचे हैं सिर्फ वही बचे हैं, तो वही आपका आंसर होगा। तो प्लस के हमारे कितने टोकन बचे हैं, 3। दैट मीन्स इसका जो कैलकुलेट करके आएगा -7 + 10, वो आएगा प्लस का 3, क्योंकि हमारे पास प्लस के ही 3 टोकन बचे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे पहला और दूसरा नंबर ऐड करा। अब हम तीसरा नंबर जो कि था हमारा 11 माइनस का, वो भी ले लेते हैं अब। ठीक है, तो अब हम जो पहले और दूसरे नंबर का जो सम कैलकुलेट होके आया था उसमें हम तीसरा नंबर ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन टोकन मॉडल से प्लस के हमने 3 सर्कल ले लिए, क्योंकि सर्कल प्लस के जो होते हैं वो ग्रीन से रिप्रेजेंट होते हैं। माइनस के हमने 11 सर्कल ले लिए। उसके बाद हम पेयर करने शुरू करते हैं। ये पहला एक पेयर बन गया, कट गया, दूसरा पेयर भी कट गया, तीसरा पेयर भी कट गया। अब सारे पेयर कटने के बाद हमारे पास जो माइनस के टोकन बचे हैं वो कितने बचे हैं हमारे, 8। तो दैट मीन्स हमारा आंसर होगा माइनस का 8।
ओके क्योंकि 8 टोकन्स बचे हैं हमारे पास माइनस के, तो आर आंसर इज -8। तो इस केस में, पहले वाले केस में हमारे पास -8 आंसर आ रहा है। अब हम दूसरा वाला केस देख लेते हैं। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, वही 3 नंबर ऐड कर रहे हैं वापस। दूसरे केस में हम सेकंड और थर्ड नंबर को पहले ऐड करते हैं। फर्स्ट वाले केस में हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके उसमें थर्ड ऐड करा था। अब दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड को पहले ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें फर्स्ट ऐड करेंगे। ओके तो करते हैं यहाँ पर। तो सेकंड और थर्ड क्या है यहाँ पर, प्लस का 10 और माइनस का 11। अगेन टोकन मॉडल के थ्रू हमने प्लस के जो सर्कल ले लिए वो 10 ले लिए, और माइनस के जो सर्कल ले लिए वो 11 ले लिए। अगेन इनको हम कैंसिल करना शुरू करते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सब देखिए कैंसिल होते चले गए। कैंसिल होने के बाद हमारे पास एक टोकन बचा सिर्फ, वो भी माइनस का। तो दैट मीन्स इसका आंसर आएगा -1। सो दैट्स योर आंसर। अच्छा अब हमने क्या करा, सेकंड और थर्ड को हमने ऐड करा था, और अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, -7 -1। अब माइनस के 7 टोकन ले लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले, और फिर माइनस का 1 टोकन ले लिया। तो अगर आप टोटल करेंगे ना, यहाँ पर देखिए ये जो टोकन है, सर्कल जो बने हुए हैं, ये टोकन को आप ऐड काउंट करके देखिए, तो ये कितने टोकन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, -8। दैट मीन्स दोनों ही केसेस में हमारा आंसर -8 आ रहा है। तो अगर 3 नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सबसे पहले आगे के 2 नंबर ऐड करके उसमें तीसरा ऐड करिए, या फिर पहले पीछे के 2 नंबर्स ऐड करके उसमें पहला वाला ऐड करिए। दोनों ही केस में हमने देख लिया आंसर हमारा -8 ही आ रहा है। तो दैट मीन्स टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3, अगर हम करते हैं 3 टर्म्स को ऐड, और उनके ऑर्डर जो है हम स्वैप कर लेते हैं, तब भी वो होल्ड करता है। दैट मीन्स 2 टर्म्स के लिए भी करता है और 3 टर्म्स के लिए भी करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन दीज नंबर्स हैव नेगेटिव नंबर्स। अब हमें 3 नेगेटिव नंबर ले लेने हैं। हमने यहाँ पर 3 नेगेटिव नंबर ले लिए। क्या क्या नेगेटिव नंबर ले लिए हमने, -4, -5 और -8। क्योंकि ये बोल रहा है क्या यही चीज कि 3 नंबर्स का ऐड करने का जो स्वैपिंग है, क्या ये माइनस के नंबर्स के लिए भी होल्ड करता है, तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए तीनों माइनस के नंबर ले लिए, -4 -5 और -8। अब हम इन 3 नंबर्स को 3 तरह से ऐड करके देखते हैं। पहला तरीका क्या है कि हमने पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड कर लिया। तो पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करेंगे, तो 4 और -4 और -5, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो 4 + 5 आ गया हमारा 9, और साइन आता है हमारा बड़े वाले का। बड़े वाला नंबर क्या है यहाँ पे, 5, तो 5 का साइन है माइनस, तो यह कैलकुलेट होके आ गया -9। अच्छा पहले हमने फर्स्ट 2 को ऐड करा, अब जो रिजल्ट आया उसके अंदर हम थर्ड ऐड करेंगे, तो उसके अंदर हम -8 ऐड करेंगे, तो अगेन माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। 8 में 9 प्लस करेंगे तो हमारा आ गया -17 आंसर, और बड़े वाले का साइन आएगा, 9 बड़े वाला है यहाँ पे, तो आंसर में जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा। अच्छा दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ सबसे पहले हमने फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करा है। देखिए 4 और -8, तो -4 -8 हो गया हमारा -12, और फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करने के बाद उसमें हमने सेकेंड नंबर को ऐड करा है, जो कि है -5। अब देखिए अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 + 5 हमारा आ गया -17। देखिए फिर वही आंसर आ रहा है सेकेंड केस में भी। थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पीछे के 2 नंबर ले रहे हैं, सेकेंड और थर्ड को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो 8 + 5 हमारा 13 हो गया, और उसके अंदर हम फर्स्ट नंबर ऐड कर दे रहे हैं, तब भी हमारा देखिए 13 + 4 हमारा -17 ही आएगा। ओके, तो तीनों ही केसेस में देखिए आंसर जो है हमारा सेम आ रहा है, -17 -17 और -17। दैट मीन्स ऑर्डर चेंज करने का कोई फर्क नहीं होता। 3 टर्म्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उनको आगे पीछे ऐड करके भी सेम ही आंसर आने वाला है। ये चीज हमने नेगेटिव नंबर्स के लिए भी प्रूव कर दी। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं।
कैन यू एक्सप्लेन दिस? हमने ये क्वेश्चन बोल रखा है टोकन मॉडल के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलरेडी हम ये टोकन मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर चुके हैं। टोकन मॉडल में हमने प्लस का साइन लिया था, प्लस को रिप्रेजेंट किया था प्लस के सर्कल से ग्रीन कलर के, और माइनस को रिप्रेजेंट किया था माइनस के रेड कलर के सर्कल से। ओके, तो इन्होंने यही दे रखा है यहाँ पर, देखिए इक्वेशन के थ्रू, कि अगर तीन टर्म्स हैं तो अगर पहले दो टर्म को ऐड करके उसमें थर्ड ऐड करें, या फिर पहले सेकंड और थर्ड को ऐड करके उसमें फर्स्ट ऐड करें, तो रिजल्ट हमारा सेम ही आने वाला है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि इसमें वही इक्वेशन जो थी ना हमारी पीछे वाली, उसी में हमने एक बार और उसको हमने स्वैपिंग कर ली। अब क्या कर रहे हैं हम, वही हम पहले फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, फिर थर्ड नंबर ले रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -18। अब इसके अंदर हम 10 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा -8 ही आएगा। क्यों आएगा -8? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस हमारा होता है माइनस। दैट मीन्स हम माइनस करेंगे 18 को, 10, 18 में से 10 तो 8 आ गया, और साइन आएगा बड़े वाले का, बड़े वाला क्या है यहाँ पे 18, तो 18 का साइन आएगा। तो यहाँ पर भी -8 ही रिजल्ट आ रहा है। तो तीन नंबर्स को ऐड करने के लिए तीन तरीके हैं, और तीनों ही तरीकों में आंसर सेम आ रहा है, यही कहने की कोशिश कर रहा है वो। ऑल राइट, so thank you so much for watching. I'll see you in the next video, and keep watching and subscribe to my channel. Thank you.